दस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सबको मरना है, केवल जीवन का यही सत्य है। भले भूल मत तू भगवान को, उनका स्मरण कर। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के संतवाणी अंक में नाम जप क्यों करना चाहिए? अरे राम 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 पुकारने से क्या होता है? इस राम राम को पुकारने का क्या महत्व है? राम राम पुकारने की क्या आवश्यकता? क्यों जीव को बार बार राम 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 जपने को बाध्य होने के लिए, विवश होने के लिए बार बार जगाने का प्रयास किया जाता है? आइए इस लेख को श्रवण करते हैं और हम आप भी अपने सोई चित्त को जगाते हैं। लिखा गया, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बोलो जय 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 रघुनाथ। बड़ा प्रतापी था राक्षस राज रावण। 10 मस्तक 20 भुजाएं। जब वह चलता था पृथ्वी कांपती थी उसके पैरों की धमक से। उसकी सेना में राक्षस देवताओं के भी अजय थे। उसका भाई कुंभकर्ण महाकाय देखकर सृष्टिकर्ता भी चिंतित हो उठे। राक्षस राज का पुत्र मेघनाद युद्ध में वज्रपाणी देवराज इंद्र को अपना बंदी बना लिया। स्वयं रावण की शक्ति अपरिसीम। भगवान शंकर के महापर्वत कैलाश को उसने अपने हाथों में उठा लिया था। वायु उसके उपवनों और भवनों की स्वच्छता करती, उसे पंखा झिला करती। अग्निदेव उसके आवास को आवश्यकता जितना उष्ण बनाते, भोजनालय में व्यंजन परिपक्व करते। वरुण देव को उपवनों में सींचने, गृह के जलपात्रों को पूर्ण रखने और राक्षस राज को स्नान कराने की सेवा करनी पड़ती थी। सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवा में। स्वयं मृत्युदेव रावण के कारागार में बंदी बने थे। मृत्युदेव किसी के द्वारा सदा के लिए बंदी नहीं हुए। इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकार मार्ग से स्वर्ग तक को संतप्त करने का तेज। लेकिन उस रावण को भी मरना पड़ा एक दिन। सुरासुर जयी त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण रणभूमि में अपने मस्तकों को शृगाल की ठुकरा सह रहा था। लुढ़के पड़े थे 10 के 10 मस्तक, कटी पड़ी थी 20 भुजाएं। मृत्यु ने रावण का सारा गर्व समाप्त कर दिया। रक्त मांस से पटी भूमि पर राक्षसात का छिन्न मस्तक कबंध अनाथ की भांति पड़े थे। रावण से भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्त्रबाहु अर्जुन। रावण को उसने खेल खेल में पकड़ लिया था। खूंटे से लटकाकर बांध दिया जैसे कोई कुत्ते को बांध दे। उसके 10 कटों शिरों को दीवट बनाकर उसमें दीपक जला दिए थे। 1 सहस्त्र भुजाएं, 500 धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध करता था। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से जो प्राप्त हुआ था, शारीरिक बल तो ऐसा कि योग की अनेक सिद्धियां मिल गई उसे साथ साथ। कहीं तुलना नहीं सहस्त्रार्जुन के बल की। क्या काम आया वह बल? युद्ध स्थल में भगवान परशुराम जी के परशु से कटी भुजाएं वृक्ष की टहनियों के समान बिखरी पड़ी रह गई। सदा गर्व से उन्नत रहने वाला मस्तक धड़ से पृथक हो गया उसका। सहस्त्रबाहु अर्जुन को भी मृत्यु से पृथ्वी पर पछाड़ कर पटका था। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं थी वह रावण अमर नहीं हुआ। जिसके रावण को भी बांध लिया ऐसा बल 1000 भुजाएं, वह सहस्त्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हो पाया, उसको भी मरना पड़ा। अरे भाई विचार तो करो, महात्मा कहते हैं हमारा 1 सिर 2 भुजाएं, अत्यंत दुर्बल मनुष्य। अरे भाई भूल मत भूल, तुझे भी मरना है, सबको मरना है, केवल जीवन का यही तो सत्य है। इसे भूल मत, भगवान का स्मरण कर। संत महात्मा कहते हैं जीवन का ये सत्य याद रख कि मृत्यु एक दिन आनी है और केवल श्री भगवान का जो स्मरण है। जैसा श्री मध्वाचार्य ने कहा कि हरिनाम का स्मरण करने से मृत्यु के कष्टों से बचा जा सकता है, दूर हुआ जा सकता है। इसलिए हम आप इन संत वाणियों को, इन उदाहरणों को सुने और जागें कि हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम मृत्यु को पछाड़ सकें, कुछ और कर सकें, किंतु हमारे पास एक अजय शस्त्र है हरि नाम का। इस जीवा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार की जाए तो निश्चय जानिए हम आप ये जीवन समर जीत सकते हैं और प्रभु तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए। क्यों कि 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। ये दोनों बातें
कि याद रहे कि न जाने कब मरना पड़ जाए, और बचाने वाला कोई है तो वो हरि नाम है। वही एकमात्र कष्टों से मुक्त होने की औषधि है। इसलिए जिह्वा को काम में लगाइए, राम 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 रटने का प्रयास कीजिए। मन लगे ना लगे, इस अग्नि को अपनी जिह्वा पर आप अग्रभाग पर स्थापित कर लीजिए। निश्चय ये हरिनाम कमाल कर देगा, धमाल कर देगा, चमत्कार कर देगा, जादू का सा असर होगा। हम आपके कष्ट मिट जाएंगे, जीवन में आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। जपिए जपिए जपिए, प्रभु के नाम को जपिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।